प्रॉपर्टी, है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि आखिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। एक बार बहुत ध्यान से सुन लें, फिर आप बाद में नोट्स बना लें, पर ध्यान से ज़रूर सुनें, आपको बहुत इजी जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, वही सेम फंक्शंस है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं। चलो, तो पहली कंडीशन है आपकी एडिशन, एडिशन। सेकंड सब्ट्रैक्शन, फिर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट हो जाएगा डिवीज़न, ठीक है। अब इसमें भी हम ऐसे चार्ट बना लेंगे। सभी प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा चार्ट बनाना है। 2 से 3 प्रॉपर्टी थोड़ी सी हैवी है, बाकी लास्ट की जो 2-3 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी ना, रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, ये बहुत इजी है, ठीक है। 1 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब देखो ये क्या कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो है ना कि एडिशन करेंगे तो रैशनल नंबर मिलेगा। तो वो ये कह रहा है कि हाँ यस मिलेगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, चेक करते हैं, है ना। और मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग होती है ना, मैं अभी बता रही हूँ आपको यस, और मैं आपको लिख देती हूँ नो, ठीक है। यस नो। बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चलो समझते हैं। देखो, अगर A अपॉन B, देखो रैशनल नंबर है ना, A अपॉन B प्लस C अपॉन D है, तो हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। मतलब कैसे कि C अपॉन D को पहले लिख लो और A अपॉन B को बाद में लिख लो, तब भी इनका जो LHS सॉल्यूशन करेंगे और जो RHS होगा वो सेम होगा, ठीक है। LHS और RHS सेम होगा। अब एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1/2, 1/4। तो मैंने एग्जाम्पल लिया 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू, अब चेंज कर लेते हैं 1/4 प्लस 1/2। देखो इंटरचेंज हो गया ना, पहले 1/2 ऐड कर रहे थे 1/4 में, अब 1/4 ऐड कर रहे हैं 1/2 में, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ ना बेटा। अब देखो, अब इन दोनों के रिजल्ट सेम आना चाहिए, और इसमें भी लिखा है कि हाँ सेम आएगा। तो अब यहाँ LCM ले लेते हैं। ये 4, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी LCM क्या होगा 4, तो 1 प्लस 2, ये हो गया 3/4 इक्वल्स टू 3/4। देखो यहाँ पे भी 3/4, यहाँ पे भी, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि अगर आप रैशनल नंबर के एडिशन करेंगे और उनको इंटरचेंज भी कर देते हैं तो एडिशन के रिज़ल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही केस आप सब्सट्रैक्शन में करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे। कैसे होंगे, चलो देखते हैं। इसका मतलब ये है आप देखो, मैंने वही एग्जांपल लिए 1/2, ठीक है, माइनस 1/4। अब इंटरचेंज कर दें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप एक दूसरे की जो इनकी जो प्लेस है ना उनको चेंज कर दीजिए। तो मैंने प्लेस चेंज कर दी, 1/4 माइनस 1/2 हो गया। अब यहाँ LCM लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, LCM यहाँ देखो 4 होगा तो 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 1/4 और ये माइनस 1/4। देखो ये LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है ना, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई।
आया आप समझ में आपको? चलो मल्टीप्लिकेशन में कहता है कि आप इंटरचेंज करो, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, LHS और RHS बराबर होंगे। कैसे होंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 इंटू 1/4। देखो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई तो मतलब इसकी जो पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं, पोजीशन चेंज किया तो 1/4 इंटू 1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन सिंपली कर लो, 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 1/4 2 ज़ा 8। सिंपल LHS इक्वल्स टू RHS। ये देखो कंडीशन फुलफिल। ठीक है, यस लिखा था, यस हो गया। अब यहाँ डिवीजन में कहता है कि नहीं, LHS और RHS इक्वल नहीं हो गए, तो डिवीजन का देख लेते हैं। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 इक्वल्स टू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 1/2 साइन चेंज किया और इसको रेसिप्रोकल में लिख लिया, इक्वल्स टू 1/4 साइन चेंज रेसिप्रोकल में लिख लिया। ठीक है, इसको हमने रेसिप्रोकल में लिखा। अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2। देखो ये 2 है 1/2 है, दोनों अलग अलग है ना। ये देखो दोनों LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी कंडीशन आपकी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है कि पोजीशन चेंज कर लो तो उनके LHS और RHS इक्वल आने चाहिए, बट कंडीशन है कि एडिशन में तो आएगा, सब्सट्रैक्शन में नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा और डिवीजन में नहीं आएगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना बेटा, आपको बनने लगेगा। ठीक है, इतना भी कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इतना टेंशन नहीं लेना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने बहुत अच्छे से कर ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलो देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। चलो अब हम ले लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मेरी राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, समझने पे फोकस करना है आपको। तो सेम 4 कंडीशंस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये चार्ट बना लेते हैं। अब ये क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो कि अगर एडिशन करेंगे तो इसमें तो यस लिखा है, क्या यस आएगा ये भी देख लेते हैं, नो, यस और नो। ठीक है, तो अब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है पहले उसको समझ लो। कुछ नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि पहले आप इंटीजर में समझो फिर रैशनल नंबर में समझो। जैसे कि 2 + 3, ये पहले फर्स्ट में 2 में ब्रैकेट लगा दिया और +4। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं, 2 + 3 + 4, तो इसके जो रिजल्ट आएंगे ना कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो। ठीक है, उसी प्रकार रैशनल नंबर में देखते हैं। तो रैशनल नंबर में क्या होगा कि रैशनल नंबर में मान लो आपने लिया A/B + C/D + E/F। तो आपने फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा लिया, तो ये इसका जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल आएगा, किसके, A/B + C/D + E/F। अब आपने क्या किया, इधर 2 में नहीं लिया, आपने लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगा दिया, तब भी इनका दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल से देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी आई थिंक। चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। अब इसी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। चलो एडिशन में देखते हैं, है ना, एडिशन। ठीक है, एडिशन एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है आपका 1/2 ले लिया मैंने + 1/4 + 1/3। इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट 2 में मैंने ब्रैकेट लगा लिया
और लास्ट वाले को बाहर कर दिया। अब 1/2 सेम, 1/4 सेम, प्लस 1/3। अब फर्स्ट 2 में ना लेते हुए मैंने लास्ट 2 में ब्रैकेट लगा दिया और पहले वाले को फ्री छोड़ दिया। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। चेक करते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हो जाएगा ये 4, 2 + 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस का प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/2 प्लस, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा इसका 12। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा 12, तो 3 + 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 + 4 सॉरी 3/4 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 7/12। क्लियर। अब यहाँ पे अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, तो 9 + 4 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 + 7, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13/12, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 13/12। देखो LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया हमें, है ना। तो ये क्या हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई कि अगर भाई एडिशन में हम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये फुलफिल होगा। ठीक। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा क्या। सब्सट्रैक्शन देखते हैं, सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/3। तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट मैंने 2 ब्रैकेट में ले लिया है, और इधर भी लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/3। तो लास्ट के 2 डिजिट को मैंने ब्रैकेट में ले लिया है। ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, सेम एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 - 1 माइनस 1/3, सिंपल सॉल्व करते जाना है। ठीक है, 1/2 माइनस 12, ये हो जाएगा 3 - 4। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस वो 1/4 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1/2 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 1/12। ठीक, तो 1/3 माइनस 1/3, 1/2, ये 1/4 है सॉरी, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/12। ओके, अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 12, 3 - 4 इक्वल्स टू 12 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 1, ये हो जाएगा माइनस 1/12 इक्वल्स टू 7/12। देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। इसमें नो दिया था कंडीशन, देखो मैंने करवाया है ना, आपको चेक करा देती हूँ। ये देखो नो, कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे हम कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। अब आपको इनके अच्छे से नोट्स बना लेना है बेटा, नोट्स बना लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं थर्ड क्या थी, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में यस लिखा हुआ है, अब कैसे आएगा देखो, इसमें लिखा है यस। तो एग्जांपल ले लेते हैं ना, वही सेम 1/2 इंटू 1/4। देखो मल्टीप्लिकेशन है तो इस बीच में कौन सा साइन आ गया, मल्टीप्लिकेशन का, इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/3। तो फर्स्ट 2 डिजिट में हमने ब्रैकेट लगा लिया और इधर लास्ट 2 डिजिट में ब्रैकेट लगा लिया। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/12, तो 1/24 इक्वल्स टू 1/24। देखो यस लिखा था, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब ना इसमें डिवीज़न जो है, इसमें जो डिवीज़न दिया है
इसमें बोला है कि नहीं आता, डिवीज़न में इसमें वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती, यानी LHS इक्वल्स टू RHS नहीं होता। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको ना खुद से करना है कि आखिर कैसे, कि मैं बता दूँ। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, एक बार आप खुद से ट्राई करो। क्या होगा, वही एग्जांपल लेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, ओके, ब्रैकेट लगा दिया, देन डिवाइडेड बाय 1/3 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3, ये लास्ट के 2 में मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो आपको ना इसको होमवर्क करके लेके आना है कि ये नो है, देखो LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आएगा, बट आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपकी 3 प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे फिनिश हो गई। 3 प्रॉपर्टी फिनिश करने के बाद हम करते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है द रूल ऑफ ज़ीरो, द रूल ऑफ ज़ीरो। देखो बेटा, ज़्यादा ना इतना टेंशन नहीं लेना है ना, बहुत इजी है, मैंने बहुत इजी तरीके से बताई है आपको, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना बन जाएगा यार, इतना वो नहीं है। तो देखो इसमें क्या होता है रूल ऑफ ज़ीरो में, कि अगर आप कोई इंटीजर में, समझ लो बस, इंटीजर में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो। वैसे ही अगर आप रैशनल नंबर में भी ना मल्टीप्लाई करोगे ना ज़ीरो से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब कैसे होगा, देखो एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो सिंपल इंटीजर मान लो मैंने ले लिया -2 इंटू ज़ीरो, तो देखो रिजल्ट क्या आया, ज़ीरो आया। पॉजिटिव 2 भी ले लेते, चलो पॉजिटिव 2 इंटू ज़ीरो करोगे तो भी रिजल्ट क्या आया, ज़ीरो। वैसे ही रैशनल नंबर में देखेंगे ना, तो रैशनल नंबर में देखो 1/2 इंटू ज़ीरो करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ज़ीरो। -1/2 इंटू ज़ीरो करेंगे तब भी क्या आएगा, रिजल्ट ज़ीरो आएगा, है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। ज़ीरो में मल्टीप्लिकेशन करने से सॉरी सॉरी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5th नंबर की, द रूल ऑफ वन। 5th नंबर की पढ़ेंगे, द रूल ऑफ वन। द रूल ऑफ वन प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है, ये भी बहुत इजी है, इसलिए ये बहुत इजी है। देखो इंटीजर में क्या होगा कि आप इंटीजर में आप जैसे वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही इंटीजर आपको आंसर मिलेगा। सेम रैशनल नंबर में वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वही रैशनल नंबर रिजल्ट में मिलेगा। तो एग्जाम्पल सेट करते हैं, 2 इंटू वन करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। 1/2 इंटू वन करेंगे तो रैशनल नंबर में 1/2 आएगा। और ले लेते हैं -1/2 इंटू टू वन करिए तो क्या आएगा, -1/2। -3/4 इंटू कर लो वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/4। तो ये सिंपल ईजी था, ठीक है। अब 6 नंबर की देखेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 6 नंबर की प्रॉपर्टी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये छोटी छोटी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या होगा, सेम बहुत इजी है, रेसिप्रोकल आप जानते हैं ना, वही है, इसका नाम चेंज हो गया, हाँ इसको कहने लगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल क्या होता था कि A/B को हम रेसिप्रोकल में हम लिखते थे B/A, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में भी वही लिखना है, क्या लिखना है, जैसे एग्जांपल सेट करें 1/2 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो 2/1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इजी है ना। जैसे -3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, ये मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिखवाई थी आपको, 7th नंबर की, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, सॉरी मैं तो इसका नाम भी लेते नहीं बनता अच्छे से, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो आप समझ जाएंगे प्लीज़, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। देखो मैं समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, बोल भी दे रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है, राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है ना, बहुत इजी प्रॉपर्टी, आपने इसके पहले पढ़ा है।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि a इंटू बी प्लस सी है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या होता था कि ये जो, देखो समझने के लिए मैं लिख रही हूँ, समझना अच्छे से, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में क्या होता था कि ये जो a का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई लिखा है, और किससे मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट में जितने डिजिट है उनसे करना है, ठीक है ना। तो मतलब कौन से, b से और c से। तो इसमें क्या होता था कि एक बार इस b से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और दूसरी बार इस c से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा, देखो a इंटू बी हमने कर दिया, a इंटू बी, और यहाँ पे जो प्लस है वो आ गया प्लस। अब a का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, c से, तो a इंटू सी, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या इसको हम ऐसे लिखते थे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, सॉरी a इंटू सी। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है मतलब क्या है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी क्या होता है ना कि इसमें जो फॉर्मूला होता है ना रैशनल नंबर का, इसमें भी LHS और RHS इक्वल आते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें पहले मैं फॉर्मूला बता दूँ, a प्लस बी इंटू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है कि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ठीक है। ये बीच में प्लस है तो यहाँ आ गया प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। अब इसमें क्या होगा कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि सही में होगा कि नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 इंटू 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 3/4। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 4, तो 1 प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू। अब अब इसमें क्या करेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/8 प्लस 3/8, तो ये 1/2 इंटू 4/4, ये देखो 4/4 आया है ना। तो इसको हम अभी मैं और बता दूंगी, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8, 1 प्लस 3, तो 1/2, ये 4 से 4 कट गया, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 इंटू 1 करेंगे 1/2 आएगा, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया, बहुत इजी है। हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हुई बेटा। आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और 2-3 बार पढ़ के देखना, बहुत इजी टॉपिक है, इतना लेंथी नहीं है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज लेके आएंगे, एक्सरसाइज 1.1 जो नई बुक आई है ना 2025 में। तो इसमें ना क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। आपको बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को देखना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे नंबर लेके आने हैं। चलो बाय, टेक केयर।